ली जियानगो एक साधारण मजदूर था जो वर्षों से घर से दूर रहकर कठिन परिश्रम करता रहा। थका हारा वह एक दिन घर लौटा तो बेटे ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा कि अंदर कोई जरूरी काम चल रहा है। वह हैरान था कि आखिर ऐसा क्या काम है जो उससे छिपाया जा रहा है। तभी उसकी पत्नी एक अजनबी आदमी के साथ बाहर आई। उसने गुस्से से पूछा, ये कौन है? उस आदमी ने घमंड से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी का आदमी हूँ और तुम्हारे बेटे का असली पिता। पत्नी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अब मेरे पति नहीं रहे। हमने कभी कानूनी तौर पर शादी भी नहीं की और ये मेरा खास साथी है। जियानगो को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दुख और गुस्से में कहा कि उसने सालों कड़ी मेहनत करके इस घर को संभाला, बेटे की परवरिश की, हर मुश्किल में परिवार का साथ दिया और आज उसे यूं ही बाहर कर दिया जा रहा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस आदमी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और ताना मारते हुए कहा कि वह जिंदगी भर एक मजदूर ही रहेगा और कभी ऊपर नहीं उठ सकेगा। वे सब हंसते हुए वहाँ से चले गए और जियानगो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी बेहोशी में उसे सपना आया जिसमें भाग्य देवी ने उसे एक जादुई कॉपी सिस्टम दिया जिससे वह किसी भी वस्तु की नकल असली रूप में बना सकता था। जागने के बाद उसने मिट्टी में मिले एक पुराने सिक्के की कॉपी करने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से वह असली की तरह दो में बदल गया। वह समझ गया कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ समय बाद वह एक बड़ा सा बोरा लेकर शहर की सबसे बड़ी प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंचा। दुकान के कर्मचारी उसे कबाड़ी समझकर भगा रहे थे। तभी उसकी पत्नी की सहेली लिन शियाओशुए वहाँ मिली। वह उसे स्कूल के समय से पसंद करती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें कभी साथ नहीं होने दिया। उसने उसकी बात सुनी और उसे अंदर लेकर गई। दुकान के कर्मचारी उसकी वस्तुओं को नकली कह रहे थे, लेकिन तभी एक मशहूर विशेषज्ञ आया जिसने जियानगुओं के सिक्के को असली बताया और उसकी कीमत 50,000 युआन लगाई। फिर जियानगुओं ने बोरे में बाकी सारे सिक्के और वस्तुएं दिखाई, जिन्हें देखकर विशेषज्ञ दंग रह गया और कहा कि ये सब असली और बेहद दुर्लभ हैं। उन्होंने उसे वीआईपी रूम में ले जाकर पहला सौदा 5 मिलियन युआन का किया और बाकी रकम जल्द देने का आश्वासन दिया। अचानक आई इस सफलता के बाद जियानगुओं ने नया घर लेने का फैसला किया और लिन शियाओशुए उसकी मदद करने आगे आई। वे दोनों एक लग्जरी फ्लैट देखने गए जहाँ उसकी पूर्व पत्नी और वह घमंडी आदमी भी मौजूद थे। उन्होंने जियानगुओं का मजाक उड़ाया कि वह यहाँ घर खरीदने नहीं बल्कि एयर कंडीशनर का आनंद लेने आया है। लेकिन जियानगुओं ने शांत रहकर बोला, मैं दूसरी मंजिल का किंग सूट खरीद रहा हूँ, नाम लिखो ली जियानगुओ। सब स्तब्ध रह गए।